अपनी जिंदगी के आखिरी 25 सालों में रूमी लगातार रूहानी इल्म और रूहानी अभ्यास के बारे में लिखते रहे। उनकी लिखावट गहरे इश्क को जाहिर करते हैं। यह एक दर्द भरे दिल की पुकार है, उस तड़प की आवाज है जो महबूब से जुदाई की वजह से पैदा हुई है। इन नज़्मों में हमें इश्क और दर्द, इलाही इल्म और विसाल की बेइंतहा खुशी मिलती है। ये आज भी हमें खुदा तक जाने वाली अपने घर की राह की याद दिलाती है। कसम है तेरी खुमार भरी खूबसूरत नूरानी आँखों की और तेरी बिखरी बिखरी जुल्फों के हर एक बल की। कसम है तेरे शक्कर उडेलते सुर्ख लबों में रखे बेइंतहा मिठास के शक्करदानों की। कसम है उस अंबर की, तेरे सुर्ख लबों में उस चुंबक की जिससे चांद, सूरज और सभी जर्रे तेरी ओर खिंचे चले जाते हैं। कसम है उन रूहानी लाल गुलाबों और कलियों की जो तेरे बाग में अकल की बुलबुल के लिए फंदा है। कसम है तेरे हुस्न की चमक और जां बख्श नूरानी जमाल की जिसने खिलखिलाते अनार की तरह तेरा मुंह खोला। कसम है तेरे इलाही जमाल की जो सब दिलों का किबला है, जिसके आगे मेरी जान खुशी से दम बदम सिजदा करती है। तू यूसुफ है और तेरी करामतें बेशुमार हैं, लेकिन तेरा खूबसूरत चेहरा ही खुद उसका वाजिब सबूत है। एक यूसुफ तो क्या कई यूसुफ तेरे कैदी हैं। वे अजीम और आलीशान खुदा कैसे तुझे उनके हवाले करेगा। अगर तेरे बाग में जगह होती तो हर पौधे और हर पत्ते में से तेरे दीदार के लिए एक नरगिस खिल उठती। हर राज जानने वाला वे बादशाह तुझे कभी उनके हवाले नहीं करेगा जो तेरी तरफ से ठंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि तेरे इश्क की आग तो उन लोगों की भी जान जला देती है जो तेरे लिए गर्म जोश है। तेरे चेहरे की नूरानी किरणें तेरी सूरत को ऐसे छुपा देती है जैसे सुबह की रोशनी को उगते हुए सूरज की किरणें ढक देती हैं। तेरे हरदम मेहरबान सूरज के नूर से पाक साफ दिलों में
तेरे एहसानों की हजार सूरतें जाहिर होती हैं। अगर कोई नापाक दिल तुझे अपने अंदर रखना चाहता है तो वे अपनी जिद और बेवकूफ़ी में तुझे कैद खाने की तरफ खींचने में लगा है। ना अक्लमंद अपनी अकल की चाल से तुझे धोखा दे सकते हैं, ना ही सुल्तानों की शान तुझे बांध सकती है। जब तेरी शान दोनों जहान में नहीं समा सकती तो अबू हुरैरा को ये कैसे गुमान हुआ कि तू उसके झोले में आ जाएगा। जहां मैं शायरी के पर्दे के पीछे से हर गजल में तेरी तारीफ करता हूँ, वहीं मेरा दिल पर्दे के पीछे से हजार गुना ज्यादा तेरी तारीफ करता है। मेरा दिल क्या है, मैं कौन हूँ, क्या है ये तारीफ, ये तेरी खुशबू है जो मेरी जान को फूलों का बाग बना देती है। ए शम्से तबरीज़ी आ, तू है सारी दुनिया की शान, लासानी सूरत वाला, तू ही है एक नायाब महता। एक मस्ताना तुझे सलाम कर रहा है, चुपके से तुझे पैगाम भेज रहा है। जिसका तूने दिल चुरा लिया वे अपनी जान को भी तेरा गुलाम बना रहा है। ए तू जिसने वजूद को बेवजूद कर दिया, एक मस्ताने का पैगाम सुन। वे मस्ताना जो खुशी खुशी तेरे इश्क के जाल में फंस गया है। ए आशिकों के आसमान, ए आशिकों की जानों की जान, तेरी नेकी तुझे आशिकों के बीच कामयाबी की खुशी बख्शती है। ए हर लब की चाशनी, ए हर मजहब का किबला, चांद हर रात एक दरबान की तरह तेरी छत के गिर्द चक्कर लगा रहा है। उसने खाक से जिस्म बनाए और धुएं से नक्षत्र व आसमान। ए तन की खाक और दिल के धुएं देख, वे तुझे क्या बना रहा है। एक लम्हा वे तुझे पंख दे रहा है, दूसरे लम्हा वे तुझे लंगर से बांध रहा है। एक लम्हा वे तुझे सुबह बना रहा है, दूसरे लम्हा वे तुझे शाम बना रहा है। एक लम्हा वे तुझे हिला रहा है, दूसरे लम्हा वे तुझे हंसा रहा है। एक लम्हा वे तुझे मस्ताना बना रहा है, दूसरे लम्हा
वे तुझे जाम बना रहा है। तू एक मोहरा है उसके हाथ में, कभी तू मैं कभी मस्ताना बना दिया जाता है। खुदा कसम, अगर वे मोहरा तोड़ता है तो वे तुझे मुकम्मल बना रहा है। जब तू खुद को उसके हवाले कर देगा, तेरी कभी ये कभी वो खत्म हो जाएगी। इन रंगों में रंग कर वे तुझे काबिल बना रहा है, ताकि तू मकबूल हो जाए। नूह की तरह कुछ देर के लिए तू पक्के तेज कदमों से चला। अब एक कश्ती की तरह वे तुझे बिना पैरों के चलने वाला बना रहा है। खामोश रहे, हैरत में बैठ, हैरानी व हैरत पैदा करने वाला बन जा। तू पुख्ता अल्फाज वाला मर्द है, मगर बातें तुझे नापुख्ता बना रही हैं। कुछ न कहना, मैंने एक छुपा हुआ खजाना खरीद लिया। मैंने अपनी जान से उसकी कीमत अदा की, लेकिन सारा जहां खरीद लिया। मेरे सुनार जैसे चेहरे से ये बात सुनो, मैंने सोने का एक टुकड़ा दिया और पूरी खान खरीद ली। मुझे दोस्त की खूबसूरत आंखों से कैसा तीर लगा। मैंने उसकी भौहों को मेहराब से ऐसी कमान खरीद ली। मैंने लोगों को इस किस्से को पर्दे में छुपा कर बयान किया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने ये किससे खरीदा। हालांकि मैं कभी मछली की तरह बेजबान था। मैंने मीठे होंठ वाले को देखा और जबान खरीद ली। मैं अचानक बाग के दरमियान एक दरख्त की तरह उग आया। मैंने उस बेनिशा बाग से निशा खरीद लिया। क्या मैंने कहा बाग के दरमियान? उसका कोई दरमियान नहीं, लेकिन जिसका दरमियान नहीं, उससे मैंने दरमियान खरीद लिया। मैंने तबरीज की शान से नजदीकी बना ली, जो दोनों जहानों से परे है। उस दीनों ईमान के आफताब शम्से दीन से मैंने उसकी सोहबत खरीद ली। जब कोई तेरा दीदार पा लेता है, फिर भी अपने जिस्म पर उसकी नजर होती है। उसे आईने में लोहे की कालिक के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। पानी पर तैरते तेल की तरह जिसका गुरूर उस पर हावी है, तेरी हस्ती की कसम वे तेरे आबे हयात से बहुत दूर है।
ए चांद से रोशन चेहरे वाले, जो रूह तेरे पांव चूम लेती है, वे कयामत तक उस चुंबन की लज्जत से अपने होंठ चाटती रहती है। मैंने अपने दिल से पूछा, कैसे हो? उसने कहा, लगातार बढ़ रहा हूं, क्योंकि खुदा कसम उसकी सूरत ने मेरे अंदर घर कर लिया है। उसकी सूरत दिल में बिठाने के बाद भी तुम गम व गुस्सा करते हो। उसके आबे हयात के अंदर होकर भी मौत से डरते हो। इश्क ने आसमानों पर उड़ान भरी, हर सांस में सैकड़ों पर्दे फाड़कर, पहली सांस में ही सांसों को रोककर, पहले कदम पर ही कदमों को रोककर, इस जहान को नजरअंदाज करके जो अंदर दिखता है उसी को देखते हुए रूमी कई अलग अलग तरीकों से सवाल करते हैं कि किसके हालात बेहतर हैं, अपने में खोया शख्स या फिर खुदा की पहचान पा लेने वाला शख्स। हम कौन हैं? मेरे अजीज, हम ज्यादा खुश हैं कि तुम, हम ज्यादा पाक हैं कि खान का सार। अपने ही इश्क में हम अपना दिल खो बैठे, खुद की सूरत देखकर हम मस्त व हैरान हो गए। हम ज्यादा मदहोश हैं या प्याला, हम ज्यादा पाक हैं या दिलो जान। हमें देख और इश्क के चेहरे को देख, ऐ नेक बंदे, हम ज्यादा अजब हैं या वे। हम कुफ्र हैं और इश्क ईमान। कुफ्र को देख और ईमान को देख, एक ही नगमे को गाने के लिए ईमान व कुफ्र ने अपने सुर मिला लिए। जानने वाले भी जब ये बात नहीं समझते तो ना जानने वालों तक ये बात कैसे पहुंच सकती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सही मायने में कौन है, बादशाह के बाजू पर बैठा शाहीबाज या कि पिंजरे में बंद परिंदा। फिर से देख, ऐ भाई, तू किस का परिंदा है? खुद को फिर से देख। अगर खुद शाह ने तुझे सिखाया है तो यकीनन तू बाज है। देख, जो खुद को सबसे अलग कर दे तो इसे कोई खेल मत समझ। खुदा की तरह वे भी इस जहान में बेमिसाल
और लासानी है, देख। जिसके लिए आसमां का आफताब महज एक जाम है, उस आफताब की वजह से सारे कतरे और जर्रे मस्ती में नाच रहे हैं, देख। चूंकि बादशाह का चुंबन पाने वाला खुशकिस्मती का किबला है, तो जब तू उसके जाम के 2 घूंट पी लेगा तो खुशकिस्मती तेरी हमदम होगी, देख। मैंने कहा, ए कीमिया दिखा, तो तांबे को सोना कैसे बनाता है। उसने दिल के सुनारों की तरफ देखते हुए कहा, उनके औजारों की मजबूत पकड़ को देख। मैंने उससे पूछा, तूने इब्राहिम के परिंदों को जिंदा कैसे किया? उसने कहा, अपने पर व पंख नोच डाल और खुद को फौरन उड़ता देख। मैंने कहा, शुरू से ही हमारी रूह के परिंदे के पर नहीं थे। उसने कहा, पिंजरा तोड़ दे और वे शुरुआत जिसकी कोई शुरुआत नहीं, उसे देख। तेरी सांसों का कोई असर नहीं, क्योंकि वे तेरा हमदम व हमराज नहीं। अपनी आंखें खोल और हर एक सांस के साथ हमराज को देख, उस हमराज को देख। जो चंद सांसें तेरी जान ने उसकी आरज़ू व जुदाई के गम में गुजारी, ईसा के दम की तरह उसकी दहलीज पर सिर्फ उन्हें ही जिंदा और असरदार देख। खाक खाना बंद कर, खाक जैसे तू भी आजीजी अपना। जब तू खाक जैसा अजीज बन जाए, फिर चमन में उस खाक की शान को देख। महबूब के साथ सदा हाजिर रहने से मिलने वाली ताकत का एहसास, महबूब का साथ। मैं किसी से क्यों डरूं, खासकर जब यार मेरे साथ है। मैं सुई से क्यों डरूं, जब जुल्फीकार मेरे साथ है। मेरे होंठ सूखे क्यों रहें, जब चश्मा मेरी तलाश में है। मेरा दिल दर्द में क्यों रहे, जब वे हमदर्द मेरे साथ है। मुझे कड़वाहट क्यों महसूस होगी, जब मैं शक्कर और हलवे में डूबा हुआ हूं। सर्दी मुझे छुए कैसे, जब वे नई बहार मेरे साथ है। मुझे बुखार की शिकायत क्यों होगी, जब खुद ईसा मेरा हकीम है। मुझे कुत्ते से डर क्यों लगे, जब शिकारियों का सरदार मेरे साथ है। मैं महफिल में क्यों ना जाऊं, जब साकी मुझे खींच रहा है। सल्तनते मेरी मुट्ठी में क्यों ना हो, जब
वे शहयार मेरे साथ है। जब शाही सुराही की शराब हमारे लिए जोश मार रही है तो हमें खुमारी से क्या काम, जब खुमारी का दर्द हमारे साथ है। अगर मैं तकदीर से जंग करूं और टूट कर बिखर भी जाऊं तो क्यों शिकवा करूं कोई, जब वे खूबसूरत चेहरा मेरे साथ है। दौलत और नेमतों में डूबा, लुत्फ व रहमत में सरमस्त, मैं खुशकिस्मती के साथ बैठा हूँ और वे खूबसूरत महबूब मेरे साथ है। ए बहस करने वाले, मैंने तेरी बातें बहुत सुन ली, अब खामोश हो जा, और अगर नहीं तो मेरे साथ मत रहे। उसका सानी है कहाँ, या खुदा जिसकी पैदाइश का वक्त तेरे जैसा मुबारक है, वे कहाँ है। तेरे मुकाम के बराबरी का मुकाम कहाँ है। वक्त तेरा मोहताज है, उस गरीब को तेरी दरकार है। तुझे दौर और जमाने की जरूरत कहाँ है। जिस शख्स ने शम्से दीन का दीदार किया है, पूछो उससे आसमान का रास्ता कहाँ है। दरिया के हुक्म के बगैर उसमें दाखिल ना होना, क्या तुम्हें खौफ नहीं। तुम्हारी जमानत कहाँ है। अगर गलती से गिर भी जाओ, वे बख्शनहार तुम्हें बख्श देगा। इसलिए गलती करने वालों के लिए गम कहाँ है। जब आईना उसके सामने सिजदे में झुका है तो उस आईने पर बदगुमानी का दाग कहाँ है। वे तीर है, ढाल है और कमान भी वही है। क्या कहा मैंने। उस तरफ तीर और कमान कहाँ है। हर वे जिस पर उसकी रहमत की नजर पड़ जाती है, रूहों के देश में उसका सानी कहाँ है। खुद को उसके हवाले किए बगैर, फक्र व अजीजी के बगैर हिफाजत हुई हो जिसकी, कोई ऐसा कहाँ है। खुदा की खुददारी उसकी निगहबान होती है, फिर ऐसा पासबान जिससे उसे डर लगे कहाँ है। रूहों के माथे पर उसकी रहमत का निशान होता है। वक्त के दायरे में एक भी ऐसी रूह जिस पर उसकी मोहर न लगी हो कहाँ है। तुम्हें
अजीम लोगों की तलाश है, उसकी खिदमत के इंतजार की कतार में खड़े रहने के अलावा वे कहाँ हैं? उसकी केसर को खाए बिना कोई खुशी से हंसता नहीं, उससे इश्क करने वाले के अलावा जो खुश रहे ऐसा कोई कहाँ है? मेरे रूह के मालिक की जुदाई के सिवा मेरे दिल व जान के लिए इस दुनिया में और कोई गम कहाँ है? खुदा का वास्ता है, मेरे मालिक शम्से दीन की तारीफ करने के काबिल मुंह कहाँ है? मेरी जानो जबान उसके विसाल से गुम हो गए, मेरी जबान जो तबरीज की खाक का बयान कर सके कहाँ है? हर खान को जरूरत होती है खरीदार की, ऐसी खान जिसे कोई जरूरत ना हो कहाँ है? फरेब क्यों करते हो ऐ सनम? तू फिर मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? फिर दगा करके तू मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? तू हर लम्हा मुझे मेहरबान होकर बुलाता है, फिर ऐ दोस्त तू मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? तू जिंदगी है और जिंदगी है बेवफा, तू वफा करके फिर मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? मेरे दिल की प्यास ओक्सस महानदी जैसी कई नदियों से भी नहीं बुझ सकती, फिर तू एक मश्क देकर मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? तेरे चांद के बगैर मेरी आंखें अंधेरी हैं, तू अंधे की छड़ी देकर मुझसे ये क्या फरेब कर रहा है? ऐ दोस्त दुआ बंदे का ईमान है, तू मेरी दुआ से ही क्यों फरेब कर रहा है? तूने कल ही जिससे रहमत का वादा किया, तू अब खौफ और उम्मीद देकर क्यों फरेब कर रहा है? तूने कहा हमें खुदा की रजा में राजी रहना चाहिए, फिर तू इस रजा में मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? क्योंकि हमारे इस दर्द की कोई दवा नहीं, फिर तू दवा देकर मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? जब अकेले खाना तेरे लिए खुशी का दस्तूर है, फिर यूं न्योता देकर तू मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? तूने मेरी खुशी का चंग तोड़ डाला, अब 3 तार देकर तू मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? तू मेरे बगैर मुझे क्यों नवाज रहा है?
इस साथ में भी तू मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? ए महबूब, मेरी जान तेरी खिदमत में तेरे सामने हाजिर है। एक चोगा पहना कर तू मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? खामोश, तेरे सिवा और कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। तू बख्शीशें देकर मुझसे क्यों फरेब कर रहा है? तू आशिक है मेरा, मैं तुझे उलझा दूंगा। गौर से सुन, खुद की इमारत ना बना, मैं तुझे वीरान कर दूंगा। गौर से सुन, गर तू शहद की मक्खियों और कीड़ियों जैसे 200 घर भी बना ले, मैं तुझे बेकस, बेघर व बेसहारा कर दूंगा। गौर से सुन, तू चाहता है कि दुनिया के सभी मर्द व औरतें तुझे चाहें, मैं तुझे मदहोश और परेशान कर दूंगा। गौर से सुन, तू है इब्राहिम के जैसा, आग से न डर, हिफाजत से जा। मैं तेरे लिए आग को सैकड़ों गुलाब के बाग बना दूंगा। गौर से सुन, चाहे तू काफ पहाड़ क्यों ना हो, मैं तुझे चक्की सा तेज घुमा दूंगा। गौर से सुन, अगर तू इल्म, शान शौकत व फक्र में अफलातून और लुकमान है, मैं एक नजर से तुझे बेखबर बना दूंगा। गौर से सुन, शिकार के वक्त तू मेरे हाथ में एक मुर्दा परिंदे जैसा है। मैं शिकारी हूँ और तुझे परिंदों के लिए जाल बना दूंगा। गौर से सुन, ए चौकीदार, तू सांप की तरह खजाने पर सो रहा है, मैं तुझे एक जख्मी सांप की तरह तड़पा दूंगा। गौर से सुन, ए सीप, जब हमारे समंदर में आए तो गमगीन न होना, मैं तुझे सीपियों की तरह मोती बिखेरना सिखा दूंगा। गौर से सुन, ना कोई तलवार तुझे छू सकती है, ना ही तेरा गला जख्मी कर सकती है। हालांकि मैं तुझे इस्माइल की तरह कुर्बान कर दूंगा। गौर से सुन, गर तू है गुनहगार तो ए गुनहगार मेरा दामन पकड़, मैं तुझे चांद के नूर सा दामन बना दूंगा। गौर से सुन, हुमा हूं मैं अपनी रहमत से, तेरे सर पर अपना साया डाल दूंगा। मैं तुझे बादशाह बना दूंगा, सुल्तान बना दूंगा। गौर से सुन, सुन, पढ़ना कम कर,
खामोश रहे और सब्र कर, तब मैं पढ़ूंगा और तुझे कुरान का सार बना दूंगा। गौर से सुन। रूमी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उन्हें शम्स से मिलवाया। उसकी वजह से जिसका दिल उसकी वजह से खुश है, वे अपने सर और पैर गंवा देता है। कैसे हो कि दिल को उससे आग न लगे, तो उस हौज के गिर्द चक्कर लगा रहा है। तू आशिक हो गया, तू उस शक्कर में पूरा डूब गया। अब अपने पूरे जिस्म से इसका जायका ले। जब तेरा मटका उसके इश्क और खींचतान में टूट जाए, तो शराब से भरे चश्मे पर अपने होंठ रख और उसमें से पीने का मजा ले। जो शहद उस मटके में उबलता है, वे छओ दिशा में कहीं भी नहीं मिलता। अभी ये 6 अपनी 5 उंगलियों से उसे चाट रही हैं। वे कौन सा पानी है जो हवा और आग से भरे आशिक को ऐसी चाहत देता है कि वे खाक बनकर जमीन पर गलीचे की तरह बिछ जाता है। जिसकी चाहत में मेरी जान रोया करती थी, वे शम्स-ए तबरीज़ खूबसूरत, मेरे दिल का सुकून, लतीफ और खुश बन गया। और ये सब उसकी वजह से हुआ। ए वहदत के खेल के मैदानों के बादशाह, तू सबका अंदर बाहर का हाल जानता है, मगर तुझे कोई नहीं जानता। तेरी गैरत के कमाल से अक्ले कुल की नजर टेढ़ी हो गई। इस भेंगेपन की वजह से उसने ये सोच लिया कि उसने तुझे मात दे दी। ए दुनिया के चिरागो चश्म, तू दुनिया में बेमिसाल है, क्योंकि इस दुनिया के राजों में तूने सैकड़ों जहानों को सवार दिया। कि तेरी सूरत के इश्क में ही बहार का मोर अपना जलवा दिखाता है और जिस्म के दरख्त पर रूह एक फाख्ता की तरह आहें भरती है। हमारे लिए तूने आग को गुलाब का बाग बना दिया, हमारे लिए तूने दरिया को कश्ती बना दिया। ए शम्स-ए तबरीजी, क्योंकि तूने दुनिया को नेकी से भर दिया, मैंने
अपनी रूह की वादी से तेरे इश्क के सिवा सब कुछ मिटा दिया। मेरा खून कब मेरे सनम की मिट्टी में मिलेगा? क्या खुशगवार आलम है ये कि जिस्म और जाने आपस में मिल गए। हमारे दिल की ये सीपियां जुदाई के दर्द में तड़प रही थी, अब वे पाक साफ वफा के मोतियों में मिल गई। दिन और रात साथ बैठ गए, पानी और आग करीब हो गए। रहमत और ताकत की जोड़ी बन गई, गंदगी पाकीज़गी में मिल गई। मिलन और जुदाई ने सुलह कर ली, कुफ्र और ईमान एक हो गए। शाह से हमारे विसाल की खुशबू सुबह की ठंडी हवा में मिल गई। भेड़िए ने यूसुफ की खसलत अपना ली और उसकी भेड़िए वाली फितरत गुम हो गई। यूसुफ के कुर्ते से खुशबू आई और अंधेपन में मिल गई। मिट्टी ने अपना मटमैलापन छोड़ दिया और उसका अंधेरा मिट गया। शराब की तरह पानी भी पाकीज़ा नूर में मिल गया। कितनी खुशी का दिन है जब तमाम मिल चुकी रूहों का माशूक मस्त होकर महफिल में आया। फिर वो और मैं आपस में मिल गए। उसकी मदहोश आंखों के इशारे ने सबको मस्त कर दिया और उस मस्ती से अजनबी और दोस्त आपस में मिल गए। इस तरह शराब की बहुतायत से शैतान भी इंसान जैसा बन गया और उसकी बद्दुआ पाकीज़गी में मिल गई। हमेशा से बंद पड़ा वे दरवाजा रहमत की चाबी से खुल गया। बेवफाई के ताले वफा में मिल गए। हमारे मालिक शम्से दीन के राज के पीछे छुपा राज जाहिर हो गया। देखो कि इस तरह बंदा खुदाई सिफात में मिल गया। मेरे मौला शम्से दीन, कैसे करूं मैं फरियाद अपनी, क्योंकि उसका हर एक लफ्ज आग उगलते अजगर से मिला हुआ है। मुझे दम भर की मोहलत दे दे ताकि मैं धीमी आवाज में बात कह सकूं, क्योंकि ये बात जबरदस्त खुदाई शान शौकत में मिली हुई है। खुदा के आशिकों की राह में आने वाली मुसीबत का क्या कहें। उनकी हर तकलीफ लाखों रहमतें बनकर मुसीबत में मिल गई।
जहर की एक बूंद जहर के इलाज की हजारों बोतलों में मिल गई कि जैसे खुशकिस्मती के ईसा की एक फूंक महामारी में मिल गई। आपस में इरादा करके वहां ख्वार और अजीज एक हो गए। वहां नीची फितरत ऊंची खसलत में मिल गई। रूह की जान के लिए जिंदगी की कीमत खाक के समान है, हालांकि यहाँ पर जिंदगी कीमत में मिल गई। रूहों की जान की पैरवी करते हुए रूहें मोतियों की जैसी बन गई। रूह का तांबा कीमिया की तरह रूह की जान से आखिर वक्त के चक्कर की इंतहा उसकी इब्तिदा से एक हो गई। इब्तदा की इब्तदा इंतहा में मिल गई। खुशकिस्मती के घर में चले आओ, यानी कि पाकीज़गी के तबरीज में, ताकि तुम देख सको कि ये घर उस घर में मिल गया है। ऐ यार, अगर तू नेकी करेगा तो खुद अपनी खुशकिस्मती 100 गुना बढ़ा लेगा। फिर अपना रुख इस तरफ कर सकेगा ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। मैंने राह की धूल कम कर दी, मैंने दुनिया सजा दी, मैंने तेरे गुनाहों को नजरअंदाज कर दिया ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। मैंने तुझे अदम से पैदा किया, मैंने तुझे तख्त पर बिठाया, मैंने तुझे एक आईना दिया ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। ऐ मेरी खान के जवाहर, ऐ मेरे फरमान के तालिब, आखिर मेरे एहसानों को देख ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। मेरी शराब के लिए प्याला बन जा, अपने आप से बेगाना बन जा, मेरे दर्द का साथी बन जा ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। ऐ शहजादे, जरा इंसाफ कर, खुद से खुद को आजाद कर, अपनी मौत के दिन को याद कर ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। जैसे कमान से तीर छूटता है, वैसे ही तेरी जान का सीमुर्ग तेरे जिस्म से बाहर निकल जाएगा। तू जरा उसके बारे में सोच ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। चांदी सोना जमा करने वाले, हर मीठे लब के आशिक, आ
और हमारी खूबी को देख, ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। मैंने वफाओं के बीज बोए, मैंने एक अजब तस्वीर बनाई, मैंने कई पर्दे उठा लिए ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। अपने दीन पर भरोसा रख, अपने दोस्तों से मदद ले, अपने ईमान से इश्क कर, ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। शाह शम्से तबरीज़ी ने तुझसे कहा, हमारे सामने आ, अपने फरेब और झूठ को दरगुजर कर दे, ताकि तू हमसे वाकिफ हो जाए। सारी दुनिया एक ही गम की आग में जलती है, क्या वे आग दिखाई देती है? नहीं। उस जादुई सूरत को क्या किसी ने देखा है? नहीं। उस कहरूबा की कशिश मुझे हर तरफ से खींचती है। कैसा है ये अजूबा? किसी ने देखा कि मुझे कौन खींच रहा है? नहीं। क्या समा चंग के साथ है? नहीं। क्या शराब रंग के साथ है? नहीं। सैकड़ों प्याले ही प्याले हैं, उन प्यालों को कोई चखने वाला दिखाई देता है? नहीं। इश्क बाजीगर है शराब की बोतलों का, मैं उसके हाथ में कांच की बोतल जैसा हूँ। पाँव के नीचे जब बोतल टूटी, किसी के पैर में कांच चुभा? नहीं। बेशुमार शेख व मुरीद उस राह के राहगीर हैं, क्या वहदत के दम में अलग से कोई शेख या मुरीद है? नहीं। बायजीद का साया लोगों के बीच मशहूर था और एक दास्तान बन गया था। क्या बायजीद का साया ही बायजीद का सार था? नहीं। ए आशिकों, खुशखबरी लाने वाले हर कार्य को इनाम दो, मिलन की ईद आ पहुंची है। क्या किसी ने ईद या रमजान की शक्ल व सूरत देखी? नहीं। रजामंद हो जा, कबूल कर ले, बहते जा, फिर आशिकों की महफिल में आ। अमन का राज। जहां तक हो सके दोस्त से रजामंद रहे, ताकि तू बेबस और उलझा ना रहे। गर तू उसकी रजामंदी में रहने के राज को समझ लेगा,
तू आबे हयात की राह पा लेगा। जा यार के साए से एक हो जा, अपना कोई निशान तक न दिखा। अगर तुझे भरा हुआ एक भारी प्याला दिया जाए तो उसे पी ले। मेरी जान, खुदी के गुरूर से निकल। ए दिल, अब और ज्यादा सूरतें कबूल ना कर, पानी के जैसा हो जा और बहता चल। सूरत कबूल करना यानी जम जाना है। अगर तू रूह की खालिस शराब से बना है तो कोई ठोस रूप मत ले। दिल की महफिल में आ कि वहां ऐश है और वे इलाही हमदम है। क्या तू कभी अपने इश्क से पूछता नहीं कि क्या खूब है तू, कैसा दिल चोर है तू। गर तू अपना जमाल दिखा दे तो यकीनन दोनों जहां आपस में टकरा जाएंगे। तू शराब है और हम सुराही, गर तू पानी है तो हम हैं चश्मा। न तेरा कोई ठिकाना है न कोई दिशा, मगर तू पूरी तरह हमारी ही तरफ बहता है। मेरा दिल तुझे कैसे तलाश करे, मेरी नजर तुझे कैसे तलाश करे। अल्फाज कैसे पूछे मुंह से कि तू कहां है। तूने गुलाब के कान में क्या कह दिया कि वे खुशी से खिल उठा। तूने गन्ने के मुंह में क्या डाला कि वे मिश्री खाने में खो गया। तूने शराब को कैसा जोश दे दिया, तूने शहद को कैसा अमृत दे दिया। तूने अकल को कैसा होश दे दिया कि इसके ख्यालात बुलंद हो गए। तूने खाक से कायनात बनाई, मगर खाक के बाशिंदों के दिल परेशान हैं। तूने ना खुशी को खुश कर दिया, खुशी को और खुशनुमा कर दिया। तू खुशी और ज्यादा खुशनुमा बना देता है, हैरत को हैरत अंगेज बना देता है। रहमत के होठों को और मीठा बना देता है, क्योंकि तू रहमतों और नियामतों से भरपूर है। तू टूटे हुए दिल को सुकून देता है, उसकी मुसीबतों को धो डालता है। तू हमदर्दी का एक लफ्ज कह देता है जो अपने आप में दुख की दवा होता है। बादलों को रुलाने वाला तू है, बिजली को हंसाने वाला तू है। जो कुछ हम कहते हैं उससे हजारों गुना तू ज्यादा है, क्योंकि तू वफा की खान है।